हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो टीचिंग प्लान के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पुनर्बलन कौशल। हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि पुनर्बलन कौशल कैसे बनाया जाता है एवं इसे बनाने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो छोटी है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि पुनर्बलन कौशल कैसे बनाया जाता है। तो हम स्लाइड को आगे करते हैं और देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल कैसे बनाते हैं। तो हम नए स्लाइड पर चलते हैं और ये पुनर्बलन कौशल बनाने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले हम जब पुनर्बलन कौशल बनाएंगे तो उसमें हेडिंग डालेंगे पुनर्बलन कौशल। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में छात्राध्यापक का नाम, फिर दिनांक, फिर उसके बाद विषय, फिर कक्षा, फिर तीसरी लाइन में उप विषय, फिर उसके बाद है वर्ग, फिर प्रकरण, फिर समय, फिर कौशल का नाम। दोस्तों इसमें ध्यान देना है आप लोग को कि छात्राध्यापक के नाम में अपना खुद का नाम लिखना है, क्योंकि जब आप पुनर्बलन कौशल बनाएंगे माइक्रो टीचिंग प्लान में तो छात्राध्यापक का नाम आपका ही रहेगा उसमें। फिर उसी के नीचे विषय में नाम लिखेंगे कि किस विषय का आप पुनर्बलन कौशल बना रहे हैं। फिर उप विषय का नाम कि उस विषय के अंदर कौन से विषय का बना रहे हैं। जैसे हम हिंदी का बना रहे हैं तो हिंदी में हम व्याकरण का बना रहे हैं तो उसमें उप विषय व्याकरण हो जाएगा। फिर प्रकरण का नाम, प्रकरण के नाम में उस टॉपिक का नाम लिखना है जिस टॉपिक से संबंधित आप पुनर्बलन कौशल बना रहे हैं। फिर कौशल का नाम कि माइक्रो टीचिंग प्लान में कौन से पुनर्बलन कौशल का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल लिखेंगे। फिर दाएं साइड में दिनांक, कक्षा, वर्ग, समय। दोस्तों जो ये इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है ये सेम ही रहता है, इसे आप अपने तरीके से बदलने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये फॉर्मेट इसी प्रकार से ही लिखा जाता है। कक्षा में जिस कक्षा का आप बना रहे हैं उसी कक्षा को लिखना है। यहाँ पे वर्ग में मतलब सेक्शन यहाँ पे लिखा जाता है, ए या बी, जो भी सेक्शन का आप बना रहे हैं उस सेक्शन का यहाँ पे लिखना है। फिर समय 10 मिनट। दोस्तों आप लोग को ध्यान देना है कि माइक्रो टीचिंग 10 या 15 मिनट की ही होती है, ज़्यादा लंबे समय की नहीं होती, इसलिए हम इसमें 10 मिनट लिखे हैं। इसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत छोटा होता है, इसलिए कभी भी माइक्रो टीचिंग प्लान बड़ा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ 10 मिनट लिखे हैं। माइक्रो टीचिंग प्लान 10 या 15 मिनट का ही होता है, आप लोग को ध्यान देना है। फिर उसके बाद लिखेंगे घटक। घटक के कौन कौन से नाम हैं उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला है वांछनीय घटक। वांछनीय घटक में सबसे पहले लिखेंगे सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। फिर दूसरा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। फिर तीसरा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। फिर चौथा है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। फिर पांचवा है पुनर्बलन की प्रासंगिकता। फिर छठे नंबर में हम लिखेंगे पुनर्बलन का उचित प्रयोग। दोस्तों जब हम इस टॉपिक का प्रस्तुतिकरण करेंगे और समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये वांछनीय घटक आखिर होते क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ है। फिर इसके बाद 12 नंबर में है अवांछनीय घटक। अवांछनीय घटक में पहला नंबर पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। फिर अनावश्यक पुनर्बलन। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी घटक का नाम लिखते हैं तो इसमें घटक की संख्या बदलती नहीं है। जैसे वांछनीय घटक में 1 से लेकर 6 तक है, फिर अवांछनीय घटक में 2 है, तो इसमें भी आगे की संख्या को लेकर हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 6 के बाद 7, 8। फिर इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे, इस कौशल का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। तो प्रस्तुतिकरण को हम समझेंगे, जब प्रस्तुतिकरण बनाएंगे तो एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्रमांक, फिर सेकंड कॉलम में शिक्षक क्रिया या फिर छात्राध्यापक क्रिया, कुछ भी लिख सकते हैं।
फिर तीसरे नंबर में छात्र क्रिया, फिर चौथे नंबर में घटक का नाम। घटक का नाम घटक सिर्फ लिखेंगे। फिर इसमें पहला टॉपिक है विशेषण किसे कहते हैं। मतलब टीचर जब प्रस्तुतिकरण करेंगे तो छात्रों से पहले प्रश्न करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देते हुए बोलेंगे कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जब ये उत्तर छात्र देंगे तब टीचर क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा। मतलब जब सही उत्तर बोलेंगे छात्र तो शिक्षक क्या बोलेंगे, अच्छा। तो यहाँ पुनर्बलान लिखकर यहाँ क्या लिख देंगे, अच्छा। मतलब कि छात्रों की अभिव्यक्ति देने के बाद जो शिक्षक की क्रिया होती है, शिक्षक की अभिव्यक्ति होती है, मतलब आंसर को सुनने के बाद शिक्षक क्या बोलता है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है कि गलत है, जो भी मतलब शिक्षक बोलेगा उसे यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं लिखा हूँ उसी प्रकार लिखना है कि पुनर्बलन फिर उसके बाद अच्छा, मतलब शिक्षक ने अच्छा बोला पहले उत्तर में। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि विशेषण का एक उदाहरण बताओ। फिर छात्र बोलेंगे कटनी एक शहर है, ठीक। तो ये उत्तर हो गया। फिर तीसरे नंबर में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र बोलेंगे 3 प्रकार के। तो शिक्षक बोलेंगे कि थोड़ा और अच्छे से सोचकर फिर अच्छे से बताइए। तो मतलब कि जब पहला उत्तर आया 3 प्रकार, तो मतलब टीचर को मालूम है कि बच्चों को पता है लेकिन अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। तो टीचर उन्हें सोचने के लिए एक मौका देगा और भी बोलने का मौका देगा और बोलेगा कि थोड़ा और अच्छे से सोचो फिर बताओ। तो यहाँ पुनर्वालन में क्या लिखेंगे, थोड़ा और सोचो अच्छे से बताओ। मतलब कि टीचर जो भी बोलेगा छात्रों से प्रश्न करने के दौरान, तो उसी में पुनर्वालन करके डैश करके उसी शब्द को यहाँ पे लिखना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद है चौथे नंबर में वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो छात्र बोलेंगे विशेष, मतलब कि जिस भी वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग विशेषता बताने के लिए किया जाता है वही शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। और वाक्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों समझ जाइएगा आप। फिर उसके बाद जब छात्र इसका सटीक उत्तर दे देंगे तो शिक्षक क्या करेगा, बोलेंगे कि बहुत अच्छा। तो इसमें पुनर्वालन में क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से एक पुनर्वालन कौशल की प्रस्तुतिकरण हम सरलतापूर्वक बना सकते हैं। और इसमें अगला कॉलम है कि घटक, मतलब कि जब हम प्रत्येक टॉपिक का जहाँ यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करेंगे इसमें कौन कौन से घटक का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें सिर्फ संख्या लिखना। जैसे पहले नंबर में फर्स्ट घटक का मतलब अच्छा, मतलब बोल कर बोले कि अच्छा। अगर तो ये कौन सा हो गया, शाब्दिक पुनर्वारण कौशल, मतलब शब्द से बोलकर अच्छा बोले। अगर हाँ बोलते तो हाँ अशाब्दिक हो जाता है, मतलब किसी भी शब्द का प्रयोग जहाँ पे न किया जाए उसे अशाब्दिक बोलते हैं, और जहाँ पे किसी भी प्रकार का शब्द का उच्चारण या प्रयोग किया जाए उसे शाब्दिक बोलते हैं, ठीक। आप इस बात को समझ जाइएगा। फिर उसके बाद है कि घटक के यहाँ पे संख्या लिखना है कि किस टॉपिक में कौन से घटक का प्रयोग किया गया है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम संकेतक लिखेंगे। संकेतक में सबसे पहले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं में 0, बहुत कम में 1, कम में 2, औसत में 3, उच्च में 4, अति उच्च में 5। इस प्रकार से एक संकेतक तैयार किया जाता है कि किस नंबर पे कितना मार्क्स देना है, किस स्तर पर, मतलब किस स्तर पर जिस घटक का प्रयोग किया गया हो उसी स्तर में कितना मार्क्स मिलना चाहिए। फिर उसके बाद बनाते हैं मूल्यांकन सूची, जिसे चेकलिस्ट भी बोलते हैं। तो चेकलिस्ट जब बनाएंगे मूल्यांकन सूची तो सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे, फिर उसके बाद घटक, फिर घटक के स्तर। एक टेबल में जब इसकी प्रस्तुतिकरण करेंगे इसी प्रकार हम 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें क्रमांक, घटक और घटक के स्तर। अब घटक के स्तर में छोटे छोटे 5 या 6 कॉलम बनेंगे जिसमें हम घटक के स्तर में संख्या डालते हैं। जैसे मैंने डाला है 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इस प्रकार से घटक के कॉलम में हम पूरे घटक का नाम लिख देंगे, नंबर डाल के वांछनीय घटक, तो उसी के नीचे संख्या को बदलता
बदलते हुए नहीं लिखना है। इसमें 5 या 6 के बाद ही 7 8 लिखना है। अवांछनीय घटक में भी संख्या आगे की ओर बढ़ जाती है, उसमें अलग से 1 या 2 नहीं लिखना है। फिर इसी प्रकार से जैसे हम मूल्यांकन सूची तैयार कर लेंगे, इस पर टेबल बना के रख लेंगे। ध्यान देना है कि आपको ये मूल्यांकन सूची खुद नहीं भरना होता है, जो आपके इंटरनल होते हैं या फिर टीचर होते हैं चेक करने वाले, वही आपके ये मूल्यांकन सूची भरते हैं जब आपकी प्रस्तुतिकरण होती है कि आपने किस प्रकार इस कौशल का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद टेबल कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लास्ट में लिखते हैं नोट। नोट में लिखा जाता है कि मूल्यांकन करते समय जिस घटक का प्रयोग जिस स्तर पर किया है तो उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। मतलब कि जिस घटक के स्तर में जिस घटक का प्रयोग किया गया है उसी घटक के सामने घटक के स्तर के कॉलम में क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। मतलब इसमें लिखना नहीं है कि 2 नंबर 3 नंबर, इसमें सिर्फ टिक लगाना है। तो ये नोट हो गया संकेतक के तौर पर कि आपको जब मूल्यांकन सूची भरना है तो किस प्रकार से यहाँ पे भरा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एवं पुनर्बलन कौशल आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक अच्छे ढंग से पुनर्बलन कौशल बना सकते हैं और कम समय में इस पुनर्बलन कौशल को समझ सकते हैं। धन्यवाद।